अंतरिक्ष खाली नहीं है, यह एक कैनवास है। लेकिन मानव इतिहास के लिए, जब हम उस कैनवास के सबसे महत्वपूर्ण हिस्सों को देखते हैं, अन्य पृथ्वियों, तो हम केवल यही देखते हैं। हमने कांच और दर्पणों के कैथेड्रल बनाए हैं। हमने अंधेरे में सोने की परत चढ़ी आंखें भेजी है। लेकिन यहां तक कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, जो इंजीनियरिंग का एक चमत्कार है, भौतिकी की एक मौलिक दीवार का सामना करता है। इसे विवर्तन सीमा कहा जाता है। प्रकाश एक तरंग है। जब यह एक टेलीस्कोप के माध्यम से गुजरता है, तो यह फैल जाता है। एक एक्सोप्लैनेट की सतह को देखने के लिए, महाद्वीपों, महासागरों और बादलों को देखने के लिए 100 प्रकाश वर्ष की दूरी पर आपको लगभग 90 किलोमीटर चौड़ा एक टेलीस्कोप दर्पण चाहिए होगा। हम ऐसा नहीं बना सकते। शायद हम कभी नहीं बना पाएंगे। तो क्या हम फंस गए हैं? क्या हमारा भाग्य है कि हम जाने कि अन्य संसार मौजूद हैं, फिर भी उन्हें कभी सच में न देख सकें? नहीं, क्योंकि प्रकृति ने पहले से ही हमारे लिए दूरबीन बना दी है। यह 1.4 मिलियन किलोमीटर चौड़ी है। इसका द्रव्यमान 2 ऑक्टिलियन टन है। और यह हमारे पिछवाड़े में जल रहा है। यह सौर गुरुत्वाकर्षण लेंस है। 1915 में अल्बर्ट आइंस्टीन ने हमें सामान्य सापेक्षता का उपहार दिया। उसने हमें सिखाया कि विशाल वस्तुएं अंतरिक्षकाल के ताने बाने को मोड़ती हैं। जब किसी दूर के तारे से प्रकाश सूर्य के पास से गुजरता है, तो वह सीधी रेखा में नहीं चलता। वह अंतरिक्ष के घुमाव का अनुसरण करता है। यह मुड़ता है। सूर्य बिल्कुल एक लेंस की तरह काम करता है, जैसे एक आवर्धक कांच में होता है। यह दूर के एक विश्व से बिखरी हुई रोशनी को लेता है और उसे केंद्रित करता है। लेकिन एक कांच के लेंस की तरह, जो रोशनी को एक बिंदु पर केंद्रित करता है, गुरुत्वाकर्षण रोशनी को एक रेखा में केंद्रित करता है। एक केंद्र रेखा समस्या दूरी है। इस लेंस का उपयोग करने के लिए हम यहां पृथ्वी पर नहीं बैठ सकते। फोकल लाइन तब तक शुरू नहीं होती जब तक कि प्रकाश सूर्य से 547.6 खगोलीय इकाइयां दूर नहीं चला जाता। 550 ईयू। इसे मैं एक दृष्टिकोण में रखता हूं। वॉयेजर 1, जो मानवता द्वारा अंतरिक्ष में फेंका गया सबसे तेज वस्तु है, लगभग आधी सदी से उड़ रहा है। यह अभी तक 170 ईयू तक नहीं पहुंचा है। वर्तमान रासायनिक रॉकेट का उपयोग करके फोकल लाइन तक पहुंचने में 100 से अधिक वर्ष लगेंगे। एक जीवन काल। हमारे पास जीवन काल नहीं है। इसलिए हम प्रोपल्शन को बदलते हैं। यह मिशन आर्किटेक्चर है जिसे डॉक्टर स्लावा तुरिशेव ने नासा के जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी में प्रस्तावित किया है। हम ईंधन का उपयोग नहीं करते। हम प्रकाश का उपयोग करते हैं। हम छोटे उपग्रहों का एक झुंड लॉन्च करते हैं। वे सूरज की ओर गोताखोरी करते हैं। एक पेरिहेलियन मैन्यूवर, सौर सतह के बेहद करीब पहुंचते हैं। निकटतम संपर्क के क्षण में वे विशाल सौर पाल तैनात करते हैं। सूरज से आने वाले फोटोनों का दबाव पाल पर पड़ता है, जिससे यान बाहर की ओर उछलता है। 20 खगोलीय इकाइयों प्रति वर्ष से अधिक की गति पर। इस गति से हम 25 वर्षों से कम समय में फोकल लाइन तक पहुंचते हैं। हम इस मिशन को लॉन्च कर सकते हैं और परिणाम देखने के लिए जीवित रह सकते हैं। एक बार जब हम पहुंच जाए, तो आवश्यक सटीकता विनम्रता से भरी होती है। लेकिन जब हम लॉक करते हैं, जादू होता है। सूर्य की ओर देखते हुए हम उसकी चमक को रोकते हैं। और वहां हमारे तारे के किनारे के चारों ओर एक्सोप्लैनेट की रोशनी है। यह एक परफेक्ट हेलो में फैली हुई है। एक आइंस्टीन रिंग। यह केवल एक विकृत छवि नहीं है। यह एक विस्तारित छवि है। सूर्य ग्रह की रोशनी को संकुचित करता है, इसकी चमक को 100 अरब गुना बढ़ाता है। हम एक दूर के संसार की हल्की फुसफुसाहट को एक चीत्कार में बदल रहे हैं। अंतरिक्ष यान इस प्रकाश की अंगूठी को इकट्ठा करता है। बोर्ड पर कंप्यूटर डेटा को संसाधित करते हैं। वे गणितीय रूप से गुरुत्वाकर्षण के मोड़ को उलटते हैं। और एकल पिक्सेल स्पष्ट होना शुरू होता है। हम एक दुनिया देखते हैं। केवल एक बिंदु नहीं, एक मानचित्र।
एक ग्रह की मेगापिक्सल छवि जो 100 प्रकाश वर्ष दूर है।